हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मालवीय। जी हाँ, मेरा नाम उमेश मालवीय है और मैं यूसीएमबी मीडिया का एडिटर इन चीफ हूं। यादों का सफर इस एपिसोड में मैं आज बॉलीवुड के हीमैन अभिनेता धर्मेंद्र जी से अपनी चंद मुलाकातों की यादें आपसे शेयर करना चाहूंगा। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र जी का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। ये एक बेहतरीन कलाकार और फिल्मकार तो हैं ही, इसके अलावा एक अच्छे इंसान भी हैं। धर्म जी से मेरी पहली मुलाकात 1968 में पंजाब के नंगल शहर में हुई थी। 1968 में ही एफसीआई ने अपनी नंगल यूनिट में हम करीब 15 ग्रेजुएट इंजीनियर्स को अपनी ट्रेनिंग के दौरान नया नंगल के सेक्टर 7 के एक विशाल गेस्ट हाउस में ठहराया था। उसी इमारत में रहने वाले बॉलीवुड के स्टार मेकर राकेश नाथ रिक्कू के साथ अपनी यादों के सफर की दास्तान मैं इसी चैनल के एपिसोड नंबर 3 में बयां कर चुका हूं। 1968 में ही एक विवाह में शामिल होने के लिए कई कलाकार लोग मुंबई से नंगल आए थे, जिनमें मुख्यतः धर्मेंद्र, प्राण, राजेंद्र कृष्ण, ओम प्रकाश, अभि भट्टाचार्य, जय किशन, राजेंद्र नाथ, मोहन चोटी, सुजीत कुमार आदि ये सब कलाकार थे। इन लोगों को 3 दिनों के लिए एनएफसीएल नंगल के सेक्टर 7 की उसी शानदार इमारत में ठहराया गया था, जहां एफसीआई के हम ग्रेजुएट इंजीनियर्स पहले से ही रहते थे। इन कुछ दिनों में हम लोग इन कलाकारों से बहुत हिल मिल गए, विशेषतः धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी से मेरी ये पहली मुलाकात थी और मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैंने ऑटोग्राफ बुक उनकी ओर बढ़ाई तो किस तरह अपनेपन से उन्होंने खुद मेरी जेब से मेरा ही पेन निकालकर बुक पर दस्तखत कर दिए। उनकी इस अनौपचारिकता को देखकर हम समझ गए कि यह इंसान कितना सरल है। रिक्कू के अलावा हमारे एक और गहरे मित्र शिवराज सिंह भी हमारे साथ रहते थे। हम सब ने धर्म जी के साथ कई फोटो खिंचवाए। सन 2013 में विले पार्ले मुंबई के भाईदास हॉल में दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड संस्था द्वारा एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था, जिसका मीडिया कवरेज खुद मैंने किया था। इसमें बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में धर्म जी जब सामने की पहली पंक्ति में बैठे थे तब मेरी उनसे चंद मिनट ही बात हो पाई, क्योंकि उनका कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त था। इस कार्यक्रम में धर्म जी ने अपने कुछ विचार भी दर्शकों के साथ साझा किए। दादा साहब फाल्के नाम जुबान पर आते ही दिलो दिमाग पर एक अनोखी कैफियत तारी हो जाती है। इन्होंने ये फिल्म इंडस्ट्री दी है जो लाखों करोड़ों का सपना है। आज भी मेरा भी सपना था, मेरी भी हसरत थी परवाज लूं लेके सब तो उड़ूं। खुदा ने चेहरा पढ़ा, सुनी दिल की मेरे सदा, हो गया रोशन रास्ता, जान में मंजिल में चल पड़ा, जिससे भी जा मिला सीने से मेरे आ लगा। धर्म जी के हाथों से कई कलाकारों को ट्रॉफियां भी प्रदान की गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस सुनहरे मौके पे बुलाया, वो भी एक सुनहरा इंसान को एक अवार्ड देने के लिए। नमस्ते, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है और वो भी दादा साहब फाल्के एकेडमी से। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी इन माय करियर कि मुझे ये अवार्ड आज मिल सका है। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। दादा साहब फाल्के अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसके बाद धर्म जी से मेरी अगली मुलाकात स्टार मेकर राकेश नाथ रिक्कू की छोटी बिटिया दक्षिणा के विवाह के दौरान सांता क्रूज मुंबई में 16 फरवरी 2020 में हुई, जिसे मैंने अपने परिवार के साथ अटेंड किया था। धर्म जी से मिलकर हम सबको बहुत अच्छा लगा।
जब मैंने अपनी पहली मुलाकात की फ़ोटो उन्हें दिखाई तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, और जब यंग रिक्को के साथ उन दोनों की पुरानी फ़ोटो दिखाई तो उन्हें और भी मज़ा आया। सन 1960 से अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद पूरे 3 दशकों तक धर्मेंद्र जी सिने जगत में छाए रहे। इन्होंने 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। आइए इनकी कुछ यादगार फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं। धर्म जी एक ऐसे नेक इंसान हैं जो हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। नंगल के मेरे मित्र स्टार मेकर रिक्कू ने मुझे मुंबई में एक मुलाकात के दौरान बताया था कि मेरे नंगल से विदा लेने के बाद धर्म जी ने उन्हें अपने साथ मुंबई चलने का न्योता दिया था, और मुंबई आकर किस तरह उन्होंने धीरे धीरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत कर अपनी पैठ जमा ली थी। धर्म जी को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन्होंने कई हास्य और रोमांटिक फिल्में भी की हैं। यानी इसमें कोई शक नहीं कि धर्म जी एक बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। मुंबई माया नगरी के जाने माने फिल्म जर्नलिस्ट श्री चैतन्य पदुकोण, जिन्हें उनकी बेहतरीन पत्रकारिता के लिए दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, वे धर्म जी के बारे में क्या कहते हैं, उनसे ही सुनिए। नमस्ते उमेश मालविया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आपके पॉपुलर शो में शामिल किया। धर्मेंद्र यानी हम उन्हें प्यार से धर्म पाजी के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ही इज़ एजलेस ओरिजिनल ही मैन ऑफ बॉलीवुड, और आज भी इतने हैंडसम और एवरग्रीन लगते हैं। और मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनको एज अ बेस्ट एक्टर क्यों अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ही इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर। चाहे कॉमेडी हो जैसे चुपके चुपके, या इवन शोले में ही दोनों कॉमेडी एज वेल एज एक्शन। एक धर्म जी की खासियत है कि बाय नेचर बहुत ही जज्बाती है, ही इज़ वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल। एक बार आपसे उनका एक रिश्ता बन जाता है, या इवन फॉर हिज फैंस एंड जो लोग उन्हें मिलने आते हैं। धर्मेंद्र जी की सबसे पहली फिल्म आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, तो मैं समझता हूँ कि यही उनकी ये 1960 में आई थी फिल्म, और देखिए आज 60 इयर्स पूरी हो गए उनके करियर के, नाउ वी आर इन 2020। तो मैं समझता हूँ कि यही उनका एक जिसे कहते हैं मंत्रा, कि हमेशा उन्होंने ऑडियंस के प्रति यही उनका एक तेवर रहा है कि दिल भी तेरा हम भी तेरे। तो मैं धर्म पाजी को विश करना चाहूँगा वेरी लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, क्रिएटिव एंड एक्टिव लाइफ। May God bless you, Dharam ji, for giving us such good variety of entertainment on the big screen. Thank you so much, Dharam ji. You are the original He-Man, the handsome hero of Bollywood. दोस्तों, यहाँ यह बताना भी जरूरी होगा कि धर्मेंद्र जैसी महान शख्सियत किसी भी छोटे मोटे फिल्मी अवार्ड की मोहताज नहीं है, और आज वो जिस मुकाम पर पहुँच चुके हैं उसके सामने
कैसा भी सिने अवार्ड हो, कोई मायने नहीं रखता। जनता का बेतहाशा प्यार और सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी कमाई और पुरस्कार है। वैसे भारत सरकार का सम्मानीय पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें 2012 में मिल चुका है, जिसके सामने फिल्म फेयर अवार्ड जैसे प्राइवेट अवार्ड की कोई अहमियत ही नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि 70 के दशक में धर्मेंद्र जी को एक अंतर्राष्ट्रीय वोटिंग द्वारा दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में जगह दी गई थी। हम सब उनके स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यादों का सफर के अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में मैं आपके साथ कई सितारों के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार लम्हे शेयर कर चुका हूं, जिसे कई दर्शकों ने पसंद कर हमें कई उत्साहवर्धक कमेंट भी भेजे हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपनी इस UCMB चैनल पर मैं फिल्म जगत की और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्करण यादों के सफर की इस सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत करता रहूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शन के फोटो, वीडियो आदि से भरपूर इस सीरीज को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।